हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मोलैरिटी। ये आप क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते वक्त जो आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी होती है वो मोलैरिटी में ही दी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम मोलैरिटी टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं वो मोलैरिटी होता है। ठीक है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल एन और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल वी। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो स्मॉल एन है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कैपिटल वी जो है वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ये ध्यान रखिए, आपको वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो यहाँ लीटर्स में लिखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास मोलैरिटी की यूनिट क्या आ गई? मोलैरिटी की यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स है ना, तो यूनिट आ गई मोल्स पर लीटर। और 1 लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब, लीटर्स जो है वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो उसकी एक यूनिट हम ये भी लिख सकते हैं, मोल्स डेसीमीटर क्यूब -3। लीटर इज इक्विवेलेंट टू डेसीमीटर। मोलैरिटी के लिए आप इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज क्या बताएगी आपको? स्मॉल एन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिला 1m सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है और इसे 1 मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर 0.5m लिखा हुआ मिला, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5m है और उसे सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से 0.1m सॉल्यूशन यानी डेसीमोलर सॉल्यूशन और 0.01m सॉल्यूशन दैट मीन्स सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.5, इसका मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इससे रिलेटेड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं। आपको पता है सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया हमारे पास में 500 ml। तो अब हम बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमें यहाँ मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, डायरेक्ट हमें मोल्स नहीं पता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो मोलैरिटी हमारे पास में आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 40। केमिकल फॉर्मूले से आप निकालेंगे NaOH का तो मोलर मास आएगा 40। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ml में, इसे लीटर में कन्वर्ट करिए, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर चला गया। ओके, तो हमारे पास में आ गया आंसर 0.1 मोल्स पर लीटर। यूनिट लगाना मत भूलिए।
ठीक है, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 0.1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज मार्क्ड 10% वेट बाय वेट। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.070 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको पहले तो एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी सॉल्वेंट हमारा वाटर है, NaOH है सॉल्यूट, और परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन का 10% वेट बाय वेट, यानी 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट का मतलब यही होता है, टोटल अगर 100 है तो कितना होना चाहिए, तो 10%, परसेंट वर्ड इटसेल्फ दैट मीन्स इन 100। सो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, वेट बाय वेट है, इसलिए सॉल्यूट का भी हम वेट बोल रहे हैं और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का भी वेट बोल रहे हैं। सो 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10% का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है 1.070 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मोलैरिटी अगर निकालनी है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम डेंसिटी से निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 10% वेट बाय वेट, दैट मीन्स 10 ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए आपको ये पता लग गया कि सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेंसिटी 1.070, मास सॉल्यूशन का लिखना है आपको 100, वॉल्यूम यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आया वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 1.070। यूनिट क्या होगी, कौन सी यूनिट में आया हमारे पास में, ml में आया। सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्विवेलेंट होता है। डेंसिटी हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पुट करी है, तो हमारे पास में वॉल्यूम आएगा ml में। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला ही फॉर्मूला हमको यूज करना है। 10 ग्राम NaOH यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केमिकल फॉर्मूले से आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हमारे पास में अभी ml में है 100 ये ml में है, और इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इस ऑर्डर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में मोलैरिटी आ जाएगी 2.675 m मोल्स पर लीटर, 2.675 मोल्स पर लीटर। आप इस तरह से एम भी लिख सकते हैं और यूनिट भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आप डायरेक्टली एक ट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रिक फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने, ये इसी कैलकुलेशन से निकाला है। देखिए हमारे पास में वैल्यूज इसी ऑर्डर में आएंगी, आप कोई और न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी देख लीजिए, वैल्यू इसी ऑर्डर में आएगी। 10 था मास ऑफ सॉल्यूट, ये डेंसिटी की वैल्यू थी, 1000 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। 40 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। ये कैसे फॉर्मूला डिराइव किया, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो तो मोलैरिटी कैसे निकालनी है, या आप चाहें तो इस तरह से पूरा वापस से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन पे मोलैरिटी कैसे चेंज होती है। डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कि आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। तो देखिए जैसे हमारे पास में 1 m एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, उसका हमारे पास में 1 लीटर है। ओके, 1 लीटर ऑफ 1 m एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास में, इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इसमें वाटर का अमाउंट और ऐड कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, हमने उसको इतना डाइल्यूट किया कि टोटल वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। ठीक है ना, तो हमने ऐड किया, सिर्फ वाटर ऐड किया। सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले 1 लीटर था अब 2 लीटर हो गया। ठीक है, बट NaOH तो पहले जितना था उतना ही अभी भी है, NaOH में तो कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी NaOH का हमारे पास में 1 मोल ही था, अभी भी NaOH का 1 मोल ही होगा, बिकॉज NaOH तो हमने और ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है, सिर्फ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, देखिए मोलैरिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अभी हमने देखा था मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V था। अब अगर आप मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी ये, तो आपके पास में क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाते हैं। ठीक है, अब ये M1V1 क्या है, M1 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। ओके, और M2 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे देखिए वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला, ऑफ सॉल्यूट नहीं बदला, बिकॉज हमने सॉल्यूट तो और ऐड किया ही नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दिखा करके बताती हूँ मैं आपको। ये कंसेप्ट कहाँ काम आता है, ये कंसेप्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। जो सॉल्यूशन आते हैं लैब्स में वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं और उनको जब हमें यूज़ करना होता है तब उनको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो जब लैब में सॉल्यूशन पड़ा होता है उसकी मोलैरिटी हमें पता है, उससे हमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाना है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो हम फिर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेट HCl 10m, दैट मीन्स उसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है, इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर्स ऑफ 5m HCl। ठीक है, इनिशियली हमारे पास में 10m HCl है, उसका हमें कितना वॉल्यूम लेना है और उसको डाइल्यूट करना है कि हमारे पास में 5m HCl का 2 लीटर आ जाए। ठीक है, तो आपको इनिशियली जो HCl सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है वो दे रखी है। ओके, उसका वॉल्यूम कितना लेंगे आप वो नहीं दे रखा। ओके, तो यानी कि आपके पास में M1 तो है, V1 नहीं है। ठीक है, और फाइनली जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर्स, यानी आपके पास में V2 है और उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 5m, यानी आपके पास में M2 भी है। सो फॉर्मूला लगाते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, M1 इनिशियली मोलैरिटी है हमारी 10m, वॉल्यूम कितना लेना है मुझे वो नहीं पता। ओके, और मोलैरिटी कितनी हो जानी चाहिए सॉल्यूशन की, 5m हो जानी चाहिए, और टोटल वॉल्यूम मुझे कितना करना है सॉल्यूशन का, 2 लीटर्स करना है। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लीटर आ गई। ठीक है, यानी कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे कंसनट्रेट HCl का और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे अप टू 2 लीटर, तो आपके पास में 5m HCl सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या है, दोनों सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, यानी अगर आप एक्वस HCl ले रहे हैं तो उसमें आप एक्वस HCl ही मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कैसे निकालते हैं मोलैरिटी, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, अब ये देखेंगे कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद में, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया दोनों
सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद में। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी m वो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? दोनों जो सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स हैं उनको हम ऐड करके निकालेंगे, ठीक है। और अभी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर फर्स्ट जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम है v1, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट और वन सॉल्यूशन। तो m1 v1 हो गया, m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 पहले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब सेकेंड सॉल्यूशन जो है उसके मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, m2 v2 करके, और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास में आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले से आप जो नया सॉल्यूशन बना दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद में उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। m1 v1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, m2 v2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, एंड v1 प्लस v2 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। क्वेश्चन है 0.25 liters of 6m HCl is mixed to 0.75 liters of 2m HCl. What is the molarity of resultant solution? ठीक है, तो आपने पहला सॉल्यूशन लिया उसकी मोलैरिटी है 6m और उसका वॉल्यूम कितना लिया 0.25 लीटर्स। दूसरा सॉल्यूशन लिया उसकी मोलैरिटी है 2m और उसका वॉल्यूम है 0.75 लीटर्स। अब जो नेट सॉल्यूशन बना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, उसकी मोलैरिटी निकालनी है। फॉर्मूला यूज कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। ये m रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ से m1 कितना है हमारे पास में 6, v1 कितना है 0.25 प्लस m2 कितना है 2, 0.75 v2, v1 0.25 प्लस v2 0.75, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 3 मोल्स पर लीटर, ओके। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कीजिए तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।